हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर क्लास के जो वीडियो है ऑनलाइन वीडियो। स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले भी इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट हम देख चुके हैं और ये आपके EAFM पेपर 2 के लिए है। बिजनेस बस्टिंग जो फाइनल ईयर में है उसमें भी ये चैप्टर काम आता है आपके, और फाइनेंशियल एलिमेंट जो बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है उसमें भी ये चैप्टर आपके काम आता है। 20 नंबर का टॉपिक है। हर साल EAFM पेपर 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। उम्मीद है अब तक आपने जो वीडियो हमने डिलीवर किए हैं आपको आपने एंजॉय किए होंगे और उनसे सीखा होगा काफ़ी कुछ। आपकी एक प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में दिया हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है ये और कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन को बना दिया है मैंने, क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। 10 मैन है, 5 फीमेल है और 5 बॉयज है। 10 मेल 5 फीमेल और 5 बॉयज है। 40 आवर्स ये काम करते हैं। स्टैंडर्ड है ये हमने सोचा है कि 40 आवर्स एक बंदे से काम कराएंगे तो 10 बंदे मिलके काम कर देंगे। ये 400 स्टैंडर्ड आवर हो जाएंगे, यहाँ पे 200 स्टैंडर्ड आवर हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 200। तो इस तरह से 800 स्टैंडर्ड आवर हमारे पास हो जाएंगे। 400 200 200 10 मैन 5 फीमेल, मैन वुमेन और बॉयज है। इसको वुमेन कर देते हैं तो मैन वुमेन और बॉयज 10 5 5 है। एक्चुअल में जो हमने लिए वो 13 4 3, 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज काम में लिए। इनके थ्रू हमने काम किया और 1040 ये हो गया आपके पास 160 और ये हो गया 120। क्लियर? बिल्कुल। ये हो गए 800। अब इनकी अगर रेट की बात की जाए तो देखिए 1 रुपये 20 पैसे से मैन को पेमेंट किया हमने एक्चुअल में और 0.85 पैसे 85 पैसा हमने फीमेल को पेमेंट किया है और 65 पैसे पर आवर ये हमने बॉयज को पेमेंट किया है। जो हमारे पास TSH आया है वो है 800 और TAH जो आया है टोटल एक्चुअल आवर वो भी हमारे पास आया है 800। एसओ अगर हम देखें तो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 1000। अगर हम एसओ को देखें तो एसओ आपको 1000 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है और एक्चुअल यूनिट आपको गिवन है 960 ये आउटपुट गिवन है आपको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट। तो देखिए वर्किंग नोट फर्स्ट जब तैयार करते हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं NSH। NSH का फार्मूला हम यूज करते हैं SH अपॉन SO मल्टीप्लाई बाय AO। A के लिए, B के लिए और C के लिए, यानी कि मैन वुमेन और बॉयज, मैन वुमेन और बॉयज तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। SH हमारे पास है 400, SO है 1000 मल्टीप्लाई बाय 960। इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 1000 SO और AO है 960। इसी तरह 200 फिर SO 1000 मल्टीप्लाई बाय 960 AO। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे NSH। NSH हमारे पास आएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 960 384। ये हमारे पास आएगा 384 और बाकी का आएगा 192 और 192। 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 960। बिल्कुल सही जी, 192 ही आएगा। तो देखिए इस तरीके से NSH कैलकुलेट करेंगे और सेकंड जो स्टेप होगी वर्किंग नोट हम तैयार करेंगे 2। वर्किंग नोट 2 में हम RSH कैलकुलेट करेंगे यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सबसे पहले जो हम तैयार करते हैं वो है NSH SH अपॉन SO इंटू AO। SH हमारे पास M के लिए था 400, SO हमारे पास 1000 और AO 960। इसी तरह B के लिए कैलकुलेट किया 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 960 और फिर C के लिए बॉयज के लिए कैलकुलेट किया 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय
960। तो NSH आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं RSH की। RSH का फार्मूला मैंने आपको बताया था SQ अपॉन TSQ या TSH, SH अपॉन TSH मल्टीप्लाई बाय TAH, वही मैन, वुमेन और बॉयज। यहाँ पे मैन हमारे पास SH है 400, TSH है 800 और TAH भी 800 है। तो आंसर 400, 200 और 200 ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे SH और TSH और TAH सेम है, इसलिए आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस तरफ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब TSH और TAH दोनों इक्वल हों तो RSH में कोई डिफरेंस नहीं आता, जो हमारा SH होता है वही RSH आता है। तो देखिए यहाँ पे RSH हमारा पहले वाला ही आया है जो हमारे पास SH था 400, 200, 200। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे TSH और TAH दोनों ही इक्वल है। ये TSH है, TSH हमारे पास 800 है और TAH भी 800 है, तो हमारा दोनों का आंसर सेम आया है। अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, या आगे के जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले हमने वर्किंग नोट सॉल्व किया। वर्किंग नोट में हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, NSH कैलकुलेट किया, और वर्किंग नोट 2 में हमने RSH कैलकुलेट किया। जब RSH और NSH दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NSH मल्टीप्लाई बाय SR ब्रैकेट AH इंटू AR। तो देखिए NSH अगर हम बात करें तो हमारे पास है 384, 192 और 192। SR की अगर हम बात करें तो 1 रुपीज 25 पैसा, फिर 0.80 पैसा और 0.70 पैसा, ये हमारे पास SR है। इसी तरह AH की बात करें तो 520, 160 और 120, ये हमारे पास AH है। AR की बात करें तो 120, 0.85 और 0.65, ये हमारे पास AR है। फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर ली है मैन, वुमेन और बॉयज के लिए। अब हम देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना रहा होगा। तो देखिए 384 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.25 से, तो 480 मेरे पास आया है, और 520 को 1.2 से मल्टीप्लाई करने पर 624 आया है। तो ये हमारे पास आएगा 144 एडवर्स में आएगा, यानी कि वैल्यूज नेगेटिव है। इसी तरह 192 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.80 से, तो मेरे पास 153.6 आएगा, और 160 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से तो हमारे पास आएगा 136। 17.6 यहां पे मेरे पास फेवरेबल आएगा। इसी तरह 192 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 134.4, और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से तो 78 वैल्यू आएगी। 134.4 में से इसको लेस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 56.4 F। तो हमारे पास F के दो हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 56.4 प्लस 17.6, 74 माइनस 144, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70A। देखिए जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैन को सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा था वो नेगेटिव में 144 आ रहा था, तो आपने लिखा 144A। यहाँ पे माइनस नहीं लिखते, माइनस की जगह हम एडवर्स का यूज करेंगे A। इसी तरह जब वुमेन का आपने ये वैल्यूज को सॉल्व किया तो आपके पास 17.6 फेवरेबल आएगा, यानी कि आंसर आपका प्लस में आएगा।
इसी तरह आप जब बॉयज के वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56.4, वो भी प्लस में आएगा, तो आप f यूज करेंगे। f की जो दोनों वैल्यूज आई है आपके पास, दोनों को ऐड करके 144 एडवर्स जो है उसको आप लेस करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर एडवर्स में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो जो 70 होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वेरिएंस की। सेकंड वेरिएंस अगर हम देखें तो वो आएगा आपका लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था SR माइनस AR, ब्रैकेट में बाहर AH है, और AH का मतलब है एक्चुअल R, तो एक्चुअल R आप देख सकते हैं हमारे पास है 520, 160 और 120। तो 520 आपने लिया, फिर 160 लिया, और फिर से आपने लिया 120। ये मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट अगर हम देखें तो 1 रुपये 25 पैसे, 0.80 पैसे और 0.70 पैसे, यानी कि 1 रुपीज़ 25 पैसा, 80 पैसा और 70 पैसा स्टैंडर्ड रेट है। एक्चुअल रेट अगर आप देखेंगे तो 1 रुपीज़ 20 पैसा, 85 पैसा और 65 पैसा। ये आपके पास रेट है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 520, तो ये आपके पास आएगा 26F। इसी तरह 0.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, तो आपके पास आएगा 8। ये भी आपके पास एडवर्स में आएगा। अब अगर अपन बात करें 65, वही 0.05 है, मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आपके पास आएगा 6, और ये आपके पास F में आएगा। तो अब आपके पास 26 और 6 दोनों F में हैं, दोनों मिला के हो गए आपके पास 32 में से 8 गए, तो आपके पास शायद आंसर आएगा 24F। तो अब आप LCV और LRV दोनों ही वेरिएंस सॉल्व कर चुके हैं। LCV आपने सॉल्व किया, आपका आंसर था 70 माइनस में था, तो आपने उसको A शो किया, यानी कि एडवर्स में दिखाया। इसी तरह आपने LRV लिखा, तो LRV जब आपने सॉल्व किया, मैन, वुमेन और बॉयज, इन तीनों के लिए आपका जो आंसर आया वो टोटल मिला के आया 24F प्लस में है, तो आप उसको F में शो करेंगे। अब हम थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इसका फर्स्ट वेरिएंस LCV था, सेकंड जो वेरिएंस था LRV था, और थर्ड नंबर पे जो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम, उसका नाम है LEV। तो LEV का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था SR ब्रैकेट में NSH माइनस AH। अब अगर हम देखें तो SR हमारे पास है 125, 0.80 और 0.70, ये हमारे पास LRV है, SR है। NSH अगर हम देखें तो NSH हमने सॉल्व किया हुआ है 384, वर्किंग नोट में देखिए आप, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 384, 192 और 192, ये आपने NSH कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं AH एक्चुअल R की। तो एक्चुअल R जब आप लेंगे तो देखिए क्वेश्चन में गौर से देखिए, IH आइडल R आपको दिए हुए हैं, कार्यहीन समय। आइडल R जो है वो आपको दे रखा है 2R। तो अगर 2 घंटे आपके या तो पावर फेलियर था या मटेरियल आपके पास शॉर्टेज थी, मटेरियल नहीं थी, इसलिए आप 2 घंटे काम नहीं कर सके। तो एक व्यक्ति अगर 2 घंटे काम नहीं कर सका, तो आप देखिए टोटल जो आप कैलकुलेट नहीं किया है या टोटल आपने जो काम नहीं किया है वो कितने घंटे है, तो आपको देखेंगे 13 मैन और 4 वुमेन और 3 बॉयज, 2 आवर सबने काम नहीं किया, तो यहां पे 26 आवर, 8 आवर और 6 आवर, टोटल मिला के 40 आवर्स आपने काम नहीं किया। तो ये जो 40 आवर्स से जब आपने काम नहीं किया, ये एक्चुअल आवर में से कम कर दिए जाते हैं जब आप थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जब आप LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल आर में से वो आर लेस कर दिए जाते हैं जब आपने काम नहीं किया। यानी कि हम केवल प्रोडक्शन टाइम लेते हैं। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी आपकी सेम प्रॉब्लम है।
एक्चुअल आर में से आप केवल ये जो आइडल टाइम है ये जरूर कम कीजिएगा। तो देखिए आपके पास एक्चुअल आर 520 दिखाए हैं, 26 आर कम करके लेंगे आप, तो 520 में से आप 26 आर लेस करके 494 आर, यहाँ पे आप 494 आर ही लीजिए। जो 26 आर है जब आपने काम नहीं किया तो ये कम कीजिए। इसी तरह जब 160 आर है इसमें से 8 आर आप कम कीजिए, जो आपने काम नहीं किया तो 152 लीजिए। और 120 जो है इसमें से 6 आर जब आपने काम नहीं किया ये लेस करके लीजिए 114। तो जब आपने काम नहीं किया उतना टाइम, 2 घंटे एक व्यक्ति ने काम नहीं किया तो 13 मैन है, 13 मैन मल्टीप्लाई बाय 2, 26 आर मैन ने काम नहीं किया। इसी तरह 4 वुमेन है, 2 आर काम नहीं किया, तो टोटल मिला के 8 आर आपने काम नहीं किया, ये 8 आर आप कम कीजिए। 3 बॉयज है, 2 आर ईच ने काम नहीं किया तो 6 आर आपने काम नहीं किया, ये आप मैन वुमेन और बॉयज में से लेस कीजिए। उसके बाद जो एक्चुअल आर आता है उसी को आप वेरिएंस की कैलकुलेशन में यूज कीजिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो 494 माइनस आप 384 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आप 1.25 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 137.5, 137.5 और ये आपका आंसर होगा एडवर्स नेगेटिव है। इसी तरह 192 में से आप माइनस कीजिए 152 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो ये आपका आएगा 32, ये आपका फेवरेबल में आंसर आएगा। इसी तरह 192 में से आप लेस कीजिए 114 मल्टीप्लाई बाय 0.7 ये आपका आएगा 54.6, ये भी आपका आंसर फेवरेबल में है। तो आप 32 को ऐड करके 137.5, आपका आंसर आया है 50.9A। आपका जो आंसर है एडवर्स में आया है फाइनल आंसर 50.9A। तो देखिए इस तरीके से आपने सबसे पहले एलसीवी कैलकुलेट किया, एलआरवी कैलकुलेट किया और उसके बाद एलईवी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट किया। जब ये तीनों वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए और मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकूं। तो अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए इसके बाद LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस सॉल्व करते हैं। SIH इंटू SR ये हमने फार्मूला बताया था। IH अगर हमारे पास देखा जाए तो मैन वुमेन और बॉयज तीनों के लिए 13, 8 और 6 है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए। 13 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2 ये हमने कैलकुलेट किया क्योंकि 2 घंटे खराब हो रहे हैं। SR अगर देखा जाए तो 1 रुपीज 25 पैसा था, 0.80 पैसा और 0.60 पैसा, ये हमारे पास SR है। सॉरी 60 नहीं है, 70 पैसा है। ठीक, 13 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 1.25 से तो आपके पास आंसर आएगा 16.25। 8 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 0.8 से तो ये आएगा 6.4 और 6 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.7 से ये आएगा 4.2। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है क्योंकि प्रॉफिट तो होगा नहीं जब आप पे कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे नेगेटिव ही है। इसका मतलब आंसर हमेशा ए में आएगा आपका। 16.25 प्लस आप कीजिए 6.4 और प्लस कीजिए आप 16.25 में आप ऐड कीजिए 6.4 और ऐड कीजिए 4.2 तो आपका आंसर आएगा 26.85A। तो आपका LITV है। अब देखिए एक बार हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर आ रहा था LCV का, चलो
अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं LMV और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम LREV। इसका फॉर्मूला होता है SR और RSH माइनस AH। SR देखिए जाए तो SR देखिए 1.25, 0.80 और 0.70 मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए गिवन है आपको क्वेश्चन में। RSH हम देखें तो देखिए RSH ये नहीं लेंगे अभी। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे IH को हमने लेस नहीं किया हुआ है, जबकि RSH की जब कैलकुलेशन होगी तो वो एक्चुअल टाइम पे होगी जितने टाइम हमने काम किया। तो देखिए हमने 40 घंटे काम नहीं किया क्योंकि हमारे पास 20 लेबर है, तो हमने यहाँ पे 26, 8 और 6 आवर्स ये हमने काम नहीं किया, तो 800 में से 40 आवर्स ये लेस कर दीजिए, तो एक्चुअल जो काम हुआ वो हुआ 760 आवर। तो 760 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कीजिए, तब आपके पास जो RSH आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे हम RSH की कैलकुलेशन दोबारा से करेंगे और 760 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आएगा 380। तो यहाँ पे आपका RSH होगा 380, 190 और 190। ये आपका RSH है। अब देखिए RSH था हमारे पास 380, 190 और 190। AH अगर हम देखें तो AH हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 494। ये 494 मैंने कैसे लिया मैं आपको फिर से बता देता हूं। 520 में से ये जो 26 आवर्स है, ये जो काम नहीं हुआ वो मैंने लेस किया, तो मेरे पास 494 आया। इसी तरह हमारे पास 160 आवर दे रखा है, इसमें से 8 आवर हमने काम नहीं किया तो 152 आवर एक्चुअल में काम किया, और 120 आवर में से ये 6 आवर जो बॉयज ने काम नहीं किया ये हमने लेस किया, तो हमारे पास आया 114। तो जितने घंटे हमने काम किया वो घंटे हमने लिए। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 494 में से माइनस करते हैं हम 380, 114 आया, मल्टीप्लाई दे किया हमने 125, तो ये हमारे पास आया 142.5 और ये आंसर है हमारा एडवर्स। इसी तरह 190 में से हमने लेस किया 152, मल्टीप्लाई किया 0.80, तो हमारे पास 30.4 आया, ये हमारा आंसर आया F फेवरेबल। इसी तरह 190 में से 114 लेस किया, मल्टीप्लाई किया 0.70 से, तो हमारे पास आया 53.2, ये हमारा आंसर आया F। तो आप FF को ऐड कर सकते हैं और 142.5 में से लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 58.9। ये आंसर एडवर्स है, लॉस हुआ है हमें, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। तो LMV आप देख चुके हैं, LMV हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेबर मिक्स वेरिएंस। अब जो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ये हमने 4th वेरिएंस कैलकुलेट किया था, ये हमने 5 कैलकुलेट किया, 6 वेरिएंस LREV लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस है। फॉर्मूला होता है इसका SR और NSH माइनस RSH। तो SR अगर हम देखें तो 1.25, 0.80 और 0.70 ये हमारे पास SR है। NSH हम देखें तो 384, 192 और 192 ये हमारे पास NSH है। RSH देखें तो 380, 190 और 190 हमारे पास RSH है। 4 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.25 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो 5 F आया, फेवरेबल है। इसी तरह 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.80 से, 1.6 आएगा आपका आंसर, ये भी आपका आंसर फेवरेबल है। और आपने 0.70 को मल्टीप्लाई किया 2 से,
तो ये आया आपके पास 1.4, तो इस तरीके से ये भी एफ में आया, टोटल 8F, ये आपका आंसर आता है LREV। तो अब आपके सामने LREV भी है। तो देखिए LCV, LRV, LEV हम कैलकुलेट कर चुके, LITV, LMV, LREV भी कैलकुलेट कर चुके। अब लास्ट वेरिएंस बचता है हमारे पास। इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट है LYV, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, तो देखिए अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है LYV, लेबर यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट SY माइनस AY। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप मल्टीप्लाई कीजिए SH को SR से, तो आपके पास जो आएगा वो SC आएगा। ये आ गया आपके पास 500, 160 और 140। 400 मल्टीप्लाई बाय 1.25, फिर 160 आपने ऐड किया और 140 ऐड किया, 800 जो आपकी टोटल कॉस्ट है। TSC है आपके पास, इसमें आप SO का डिवाइड कर दीजिए, तो SO आपके पास 1000 है। 800 में आपने 1000 का डिवाइड किया, तो आपके पास जो आएगी वो आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 0.80 ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। 0.80 ये अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, SO अपॉन TSH इंटू TAH। तो SO हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाई हमारे पास TSH है 800 और TH है 760। तो 1000 डिवाइडेड बाई 800, 1000 डिवाइडेड बाई 800 TSH इंटू 760, 950। तो हमारा SY आ रहा है 950 और यहाँ पे हमने ये लिया है 960। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 8 होगा, कि इतने घंटे में जो हमने प्रोडक्शन किया। भाई यहाँ पे देखिए आपके पास 10 बच गया, 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.80 से, तो आपका आंसर आया 8। तो हमारे पास जो यूनिट है, तो इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले SY को कैलकुलेट कीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कीजिए और LYV के लिए फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। ये क्वेश्चन आपकी कई लोगों की प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोगों ने मेरे को इसको कमेंट करके बताया था कि सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। तो उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इसी तरह और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित रूप से मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है LREV में।
क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए LREV जब हमने कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला था उसका SR इंटू IH, सॉरी LITV, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, वेरिएंस नंबर 4। आप इसी क्वेश्चन में देखिए वेरिएंस नंबर 4 LITV SR इंटू IH। जब आप IH कैलकुलेट करेंगे तो हमने शायद 13 ही ले लिया है, जबकि 13, 4, 3 सभी ने, ये मैन, ये वुमेन और ये बॉयज, मैन वुमेन और बॉयज तीनों ने 2-2 घंटे काम नहीं किया, तो हमारे पास 26 घंटे, 8 घंटे और 6 घंटे हमने काम नहीं किया। 26 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि IH जो हमारा आया वो आया 26, 8 और 6। ये हमारे पास IH है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे SR से 1.25, 0.80 और 0.70 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, यहाँ पे शायद हमने 13 ही लिया है, इस वजह से वो आंसर कम है। आप देखिए 26 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो आपका आंसर होना चाहिए 32.5 और ये 6.4 था ही शायद, और ये आएगा 4.2। तो आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो आएगा आपका 43.10 A। ये एडवर्स में ही होता है हमेशा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा, फिर भी हम लेबर को पे कर रहे हैं, तो इसमें हमें बेनिफिट तो है नहीं, लॉस ही है आपके लिए। तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा, ये हमेशा एडवर्स में होगा। लेकिन हाँ, ये इस क्वेश्चन में पहले हमने यहाँ पे शायद 13 लेबर आवर ले लिए थे, जबकि 13 मैन है, 2 आवर काम नहीं किया, तो 26 लेबर आवर होगा जो आइडल टाइम है। ये आप IH में लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने ये करेक्शन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये है आपके क्वेश्चन नंबर 23 होगा आपकी बुक में, बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 23 होगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये EFM पेपर 2 है। EFM का सेकंड पेपर है बिजनेस बस्टिंग, और जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर है, जो सेकंड ईयर और फाइनल दोनों के ही काम में आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल EFM के सेकंड पेपर में पूछा जाता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। मैन, वुमेन और बॉयज, ये 30 मैन है, 15 वुमेन है और 10 बॉयज है, 40 घंटे सप्ताह में काम करते हैं। तो इस तरह से टोटल स्टैंडर्ड आवर हो जाएंगे इनके 1200, 600, 800, और स्टैंडर्ड रेट जो आप इनको पे करनी थी 80 पैसे, 60 पैसे और 40 पैसे आपको पे करनी थी। लेकिन एक्चुअल में जब आपने काम कराया तो 40, 10 और 5, 40 मैन लिए, 10 वुमेन लिए और 5 बॉयज लिए, 40 घंटे के हिसाब से आपने काम कराया, और जो रेट पे किया आपने 70 पैसे, 65 पैसे और 30 पैसे पर आवर इनको पे किया। स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपको तैयार होना था 2000 होना था, एक्चुअल में आउटपुट जो तैयार हुआ वो है आपका 1600। इस बीच जो आइडल आ रहे, यानी कि कार्यहीन समय जो आपका रहा, जब आपके पास मटेरियल शॉर्टेज थी या पावर सप्लाई नहीं थी आपके पास, तो उस कारण से जो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, वो काम के घंटे आपके पास रहे 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको बुक में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कई लोगों ने मेरे को ये कमेंट करके प्रॉब्लम भी बताई, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन में आसानी होगी। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वर्किंग नोट सबसे पहले हम फर्स्ट तैयार करेंगे, इसमें NSH कैलकुलेट करेंगे। NSH का फॉर्मूला हम यूज करते हैं SH अपॉन SO मल्टीप्लाई बाय AO। SH जब हम देखेंगे तो मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए। तो मैन के लिए हम देखेंगे 1200, SO हमारा है 2000 और AO हमारा है 1600। इसी तरह 600 और 400 बॉयज। स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 लिया, एक्चुअल आउटपुट 1600। तो
तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो एसओ आता है या एनएसएच आता है वो क्या आ रहा है, तो 1200 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1600, ये हमारे पास आया 960। 600 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 2000, ये हमारे पास आया 480, और 400 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 2000 320। तो एनएसएच हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एनएसएच कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एलसीवी। एलसीवी का फार्मूला होता है एसएच या एनएसएच मल्टीप्लाई बाय एसआर माइनस एएच इंटू एआर। तो एनएसएच अगर हम देखें मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए, तो एनएसएच है हमारे पास 960, 480 और 320। एसआर हमारे पास है 80, 60, 40। ये सब पैसे में है तो पॉइंट और 0 माइनस एएच अगर हम देखें तो 1600 आर, 400 और 200, ये हमारे पास एक्चुअल आर है। एक्चुअल रेट 70 पैसा, 65 पैसा और 30 पैसा, ये भी पॉइंट में है। अब हम ये वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 960 मल्टीप्लाई बाय 0.80 तो 768 आया, और इसको मैंने सॉल्व किया 1600 मल्टीप्लाई बाय 170 1120 से, तो मेरा फाइनल आंसर आता है इसमें 352A। इसी तरह 480 इंटू 0.60, तो 480.60 आपने किया, आपके पास 288 आया, माइनस आपने किया 400 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो ये आपके पास आया 260, और फाइनल आंसर जो आपका इसका आएगा वो आएगा 28F। 320 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, ये आएगा आपके पास 128, माइनस आप करेंगे 200 इंटू 0.30 यानी कि 60, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 68। ये भी F में आएगा, तो 68 प्लस 28 माइनस आप करेंगे 352, तो आपका आंसर आएगा 256A। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 256A। आप इसको आप यहां पे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करके लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा यहां पे 352A, यहां पे आएगा 28F, यहां पे आएगा, और यहां पे 68, ये F है, ये F है, ये एडवर्स है, तो आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा 256A, सॉरी। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे 0.2। एलसीवी आपने सॉल्व कर लिया, एलसीवी के बाद आप सॉल्व करेंगे एलआरवी। तो एलआरवी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एसआर माइनस एआर फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट में बाहर एएच। एएच आपके पास देखेंगे आप, ये मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए। तो एएच है आपका 1600, 400 और 200। एसआर देखिए आप 80 पैसे, 60 पैसे और 40 पैसे, पॉइंटों में है तीनों। माइनस करेंगे आप एआर यानी कि 70 पैसा, 65 पैसा और 30 पैसा, पॉइंट में है ये भी। तो यहां पे अब आप 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 160 से, तो ये सीधा आ जाएगा आपके पास 160F। 0.5 यानी कि 0.05 है ये, 0.05, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आएगा 20A। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा ये 20F,
तो 180 में से 20 गए तो आपके पास 160 बचेगा एफ का। तो इस तरीके से आपका एलआरबी का जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो आएगा 160 एफ। तो आपने एलसी भी सॉल्व कर लिया है और एलआरबी भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे एलएमवी, एलएमवी और सॉरी एलईवी और एलआईटी भी हम देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। और अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे। हम एलईवी सॉल्व कर रहे हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला एसआर और एनएसएच माइनस एएच। तो एसआर अगर हम देखें मैन, वुमेन और बॉयज के लिए, तो एसआर हमारे पास 80 पैसा, 60 पैसा और 40 पैसा है। तीनों ही पॉइंटों में 0.80, 0.60 और 0.40। एनएसएच हमने देखा कैलकुलेट की हुई है 960, 480 और 320। तो 960, 480 और 320 ये हमने एनएसएच यूज की, जो हमने पहले वर्किंग नोट फर्स्ट में कैलकुलेट की है। उसके बाद हम एक्चुअल आर लेते हैं। तो जब एक्चुअल आर लेंगे तो याद रखिए यहाँ पे 4 आर हमारे खराब हो गए थे। तो अगर देखा जाए कितने आर खराब हुए, तो 40, 10 और 5 सबके 4-4 घंटे खराब हुए। तो इसका मतलब 160 घंटे, 40 घंटे और 20 घंटे, कुल मिला के 220 घंटे हमारे खराब हो गए हैं। ये मैन के, वुमेन के और बॉयज के इतने घंटे खराब हुए हैं। तो ये लेस करके लेंगे, 1600 में से 160 घंटे लेस करके लेंगे, 400 में से 40 घंटे और 200 में से 20 घंटे लेस करने के बाद जब हम लेंगे तो हमारे पास बचेंगे। तो देखिए हमारे पास 1600 घंटे थे, जिसमें से 160 घंटे हमने काम नहीं किया, तो 1440 घंटे काम किया है। तो जो एक्चुअल आर आपने लिए हैं मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो आइडल टाइम था ये हमने लेस करने के बाद लिया है। तो 1600 में से 160 घंटे लेस करने के बाद जो मैन ने काम किया वो 1440 घंटे ही काम किया था। इसी तरह वुमेन ने देखते हैं 400 में से 40 घंटे काम नहीं किया, तो 360 घंटे ही काम किया, और 200 घंटे में से 20 घंटे बॉयज ने काम नहीं किया, तो 180 घंटे ही काम किया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1400 960 आपने मल्टीप्लाई किया 0.80 से, तो आपके पास आंसर आएगा 384। ये आपका आंसर है एडवर्स में। यहां पे 120 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.6 से, तो ये आपके पास आया 72F, और 320 में से आपने 180 को लेस किया और 0.4 से, तो 56 आपके पास आया, ये भी F। 56 प्लस 72 और आप माइनस कर देते हैं 384 में से, तो आपका आंसर आता है 256 एडवर्स। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया है एलईवी का वो है आपके पास 256A। अब हम बात करते हैं एलआईटीवी की। तो एलआईटीवी इसका फॉर्मूला होता है IH × SR। IH का मतलब लेबर आइडल टाइम, R से है, मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए। तो देखिए आपने मैन के लिए काउंट किया 160 आर, 40 मैन है 4 आवर काम नहीं किया तो 160 आवर काम नहीं किया, 10 वुमेन है 4 आवर काम नहीं किया तो 40 आवर काम नहीं किया। इसी तरह बॉयज ने 5 बॉयज ने 4 आवर काम नहीं किया तो 20 आवर्स काम नहीं किया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एसआर से। तो एसआर हमारे पास है 0.80 पैसा, 60 पैसा और 40 पैसा, ये सभी पॉइंट में है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 160 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.80 से तो 128, और 40 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.6 से तो ये 24,
और 20 को आपने इंटू किया 0.4 से तो 8, और टोटल आंसर जो आपका रहा वो रहा है 160A। ये तीनों ही में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स में ही होता है, प्लस में होता ही नहीं। तो इस तरीके से हम LEV और LITV सभी देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं LMV और LREV, ये देखते हैं हम। तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब LMV के लिए हमें NSH की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, उससे पहले हमें RSH की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए RSH कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए LMV का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, लेबर मिक्स वेरिएंस कहते हैं इसको, और फार्मूला होता है इसका RSH माइनस AH ब्रैकेट में SR। तो हमारे पास RSH है नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट 2 बनाया। RSH का फार्मूला SH अपॉन TSH और मल्टीप्लाई बाय TAH। तो SH हमारे पास देखा जाए तो 1200 A के लिए, 600 और 400। TSH हमारे पास 2200 है और TAH 2200 में से माइनस कर दीजिए आप 220, जो IH आया था आपके, तो 1980, ये आपके आ रहा है 1980। ये आपके TAH है। देखिए 160 घंटे मैन ने काम नहीं किया, वुमेन ने देखा जाए तो 104 घंटे, यानी कि 40 घंटे और 20 घंटे बॉयज दें, तो मैन वुमेन और बॉयज कुल मिला के 220 आवर काम नहीं किया। ये आपका IH है। तो आप इतने घंटे कम कर दीजिए एक्चुअल आवर में से, तो आपने 220 आवर्स कम कर दिए, तो आपके पास ये बचा 1980। ये आपके पास एक्चुअल आवर जो आपने वर्किंग की उतना है। अब आप इसको कैलकुलेट करके RSH को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 1980, तो ये आपके पास आएगा 1080। 600 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2200 से, मल्टीप्लाई बाय 1980, तो आपके पास आएगा 540। 400 डिवाइडेड बाय 2200 मल्टीप्लाई बाय 1980, तो ये आपके पास आएगा 360। तो RSH कैलकुलेट कर लिया आपने। RSH कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारी प्रॉब्लम आधी रह जाती है। SR की जगह हम SR की वैल्यू पुट कर देंगे 0.80, 60 और 40। और RSH आपके पास था 1080, 540 और 360। इसमें से आप माइनस कीजिए एक्चुअल आर, तो एक्चुअल आर आपके पास है 1600 में से 160 लेस करके लेंगे तो 1440। इसमें से आप 40 आवर्स लेस करके लेंगे 360, और 200 में से आप 20 आवर्स लेस करके लेंगे 180। तो आगे की कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं कि 1440 में से आपने 1080 को लेस किया तो आपके पास 360, और इसको आपने इंटू किया 0.80 से तो 288। ये आपके पास एडवर्स में आंसर आ गया है। 540 में से आपने लेस किया 360 और आपने मल्टीप्लाई किया 0.6 से, तो आपके पास 108। ये फेवरेबल में आंसर आ गया है। और आपने 360 में से लेस किया 180 और इंटू किया 0.4 से, तो आपके 72। ये भी एफ में आंसर आ गया है। तो इस तरीके से 288 में से आपने लेस किया
180 और आपका आंसर आ गया 108 एडवर्स में। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आया है 108A। ये LMB आ गया है आपका। और LMB के बाद हमारी जो बात चलती है RSH है हमारे पास, यहां पे हमने लिख ही लिया है तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर अब RSH काम में आएगा तो हम यहां से यूज कर लेंगे, ये RSH ही है। तो देखिए LMV के बाद अब हम निकालेंगे LREV, यानी कि लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट हमारे काम में आएगी और NSH माइनस RSH। तो मैन के लिए, वुमेन के लिए और बॉयज के लिए स्टैंडर्ड रेट है 80 पैसा, 60 पैसा और 40 पैसा। पॉइंटों में है सारी रेट। NSH हमने कैलकुलेट किया था 960, 480, 320। तो 960, 480 और 320 ये आपने कैलकुलेट किया था। RSH हमने ये निकाल के रख रखा है 1080, 540 और 360। तो यहां पे मेरे पास NSH भी, RSH भी, SR भी है। मैं वैल्यूज रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर लूंगा। 1080 माइनस 960 तो मेरे पास आया 120, इसको मैंने इनटू किया 0.8 से तो 96A। ये मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट की। इसी तरह आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 540 में से लेस किया मैंने 480, 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.6 से तो मेरे पास आया 36A। इसी तरह 40 को मैंने इंटू किया 0.4 से तो मेरे पास आया 16A। तीनों को ऐड कर सकते हैं आप, 36 और 96, 148। तो मेरे पास ये आंसर ए में है 148A। देखिए हम 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके, 6 वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया LCV, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया LRV, उसके बाद LMV, LEV, LITV और LMV और LRV आपके सामने हैं। अब हम लास्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला SCPU स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और SY माइनस AY। AY AO को कहते हैं, तो AO तो हमारे पास 1600 है। SY हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं आप, स्टैंडर्ड R को मल्टीप्लाई कीजिए SR से तो आपके पास आ जाएगी TSC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये आई आपके पास 960 और 360 और ये आया 160। तो 960, 360 और 160 इनको ऐड कीजिए, टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास 1480। तो 1480 ये आपकी TSC हो गई। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में SO का डिवाइड करिए, SO है आपके पास 2000। तो आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 1480 में आप डिवाइड कर दीजिए 2000 का, तो एक यूनिट की कॉस्ट होगी आपके पास 74 पैसा। SCPU 0.74 पैसा, तो आप यहां पे ले लेंगे 0.74। अब बात करते हैं AY की। तो AY आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी SY। तो SY के लिए आप फार्मूला लगा लीजिए SO अपॉन TSQ इंटू TAQ। तो SO था आपका 2000 डिवाइडेड बाई 2200 मल्टीप्लाई बाय 1980। देखिए 2000 आपके पास SO है, TSQ आपके पास 2200 है, या TSH आप ये कह लीजिए TSH और ये यहाँ पे TAH। तो TSH आपके पास 2200 है, TH 1980 है। 2200 में से 220 जो आइडल आर थे वो लेस करने के बाद आप लेंगे 1980। तो इस तरीके से आपके पास जो SY आएगा
2000 डिवाइडेड बाई 2200 मल्टीप्लाई बाई 1980, ये आएगा आपके पास 1800, 1800। तो 1800 का आप अब ये 200 का डिफरेंस बच गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 74 से, ये आ गया आपके पास 148। तो देखिए LREV LYV ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये मैंने आपको बताया था, आपने क्वेश्चन में देख भी लिया होगा। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें आप चेक कर लीजिएगा, ये LREV और LYV ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई होगी। लेबर वेरिएंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी आपकी वो मैंने सॉल्व कर दी है, और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस ये दो ही आपके सेकंड ईयर में है। सेकंड ईयर का जो पार्ट है मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आगे। और बीकॉम फाइनल वालों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभी ये चैप्टर बाकी है, वो लोग अब इस चैप्टर में आगे सेल्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वेरिएंस पढ़ सकते हैं। तो हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फाइनल के लिए, और सेल्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वेरिएंस की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू अगेन।